बिना पेन के वैसे तो मैक्सिमम 5 मिनट भी हो जाते हैं। हाँ। मैं शेविंग करता हूँ अक्सर, शेविंग 5 मिनट लगते हैं, फिर मुझे बीच में बैठना पड़ता है। अच्छा, मतलब जैसे पूरा शेव कंप्लीट कर पाए आराम से उतना टाइम पूरा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है पूरा शेव। डर वर तो लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा, ऐसा कैसे हो गया? अल्लाह ताला ने ऊपर वाले ने हिम्मत बहुत दी। ठीक होना है मुझे। हाँ, ये ये तो मेरा ये है कि मुझे ठीक होना है। जैसे हमने आपकी सर्जरी 9 दिन पहले करी, उसके बाद आपकी क्या स्थिति? उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम ना तो पेन है, हाँ, ना मेरी टांगों में भारीपन है, पैरों में जो मेरे तले के नीचे सुनपन था वो भी खत्म हो गया है। वो भी मैं तो ये कहूँगा इससे ज्यादा लंबा ना खींचे। हाँ, लंबा खींचना। अगर डॉक्टर की एडवाइस दे रहे हैं सर्जरी की, प्लीज करा लो आप। तो आई हैव अ पेशेंट नेम मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद जी 52 इयर्स के हैं, राइट? यस। खालिद सर, मेरे को एक बार अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम होती है आपको? सर मुझे वही स्पाइनल कॉर्ड में ही दिक्कत होती है। हाँ। मुझे करीब 2013 से थी ये प्रॉब्लम। हाँ। अब इतना ज्यादा होने लगा है हाँ। कि मुझे नीचे तक इसमें सुनपन आता है, नीचे तक टांगों में, दोनों टांगों में ही सुनपन आता है नीचे। अच्छा, ऐसा है कि किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो? लेफ्ट वाले में मेरी पैर की पावर बहुत कम है, पावर कम होने लगी? बहुत पावर कम है। हाँ। और मुझे खड़े बहुत देर जाता है, खड़ा नहीं हो जाता मुझसे। जैसे आप खड़े होना चाहें तो कितनी देर तक बिना पेन के खड़े हो सकते हैं? बिना पेन के वैसे तो मैक्सिमम 5 मिनट भी हो जाते हैं। हाँ। मैं शेविंग करता हूँ अक्सर, शेविंग 5 मिनट लगते हैं, फिर मुझे बीच में बैठना पड़ता है। अच्छा, मतलब जैसे पूरा शेव कंप्लीट कर पाए आराम से उतना टाइम पूरा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है पूरा शेव। जैसे घर का कोई काम कर रहा है 10-15 मिनट तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होती है। अच्छा। मुझे बैठना पड़ता है, बैठना पड़ता है। और इस तरह से खालिद भाई कितने दिन से परेशान हैं आप? अब तो अप्रोक्सीमेटली मुझे करीब ये प्रॉब्लम तो 2016 से है, ये प्रॉब्लम ये वाली। लंबा टाइम हो गया है ना? करीब जब 13 में स्टार्ट हुआ था, जब मैंने अपना ट्रीटमेंट ये ठीक हो गया था। हाँ। पूरा भाग दौड़ करता था, वो काम करता था। हाँ। फिर 2016 में दोबारा रिपीट हो गया, लेफ्ट में ही दोबारा लेफ्ट में फिर से, और धीरे धीरे हाँ फिर पावर इसकी कम होती चली गई। तो ये प्रॉब्लम इसका आपकी बातों से लग रहा है कि बढ़ रही है, पहले बढ़ रही है। अब इस वजह से रिसेंटली 2 साल नहीं कराया कोरोना की वजह से। हाँ। सर्जरी हाँ। मैंने 2016 में सजेशन कर दिया, सर्जरी लोगों ने बताया था, सर्जरी डॉक्टर्स ने बता दिया था। तो अब ये बताइए खालिद भाई कि आप को कमर में भी दर्द है या खाली पैर में ही है? नहीं, ये कमर में भी होता है इसमें। हाँ। मतलब बैक साइड में यहाँ। हाँ। पूरी टांगों में नीचे तक आता है काफी। तो नीचे सुनपन रहता है, जैसे पैर के नीचे मेरा इसमें सुन रहता है। हाँ, अच्छा सर, कितना दूर तक आप आराम से चल सकते हैं? अब तो मुझसे नहीं चला जाता, मोर देन 50 मीटर 100 मीटर तक मैक्सिमम। फिर वो पूरा टांगे भरने से लगती हैं, पैर भर जाते हैं। हाँ, नीचे तक। और फिर मुझे बैठना पड़ता है। आपको बैठना पड़ता है, काफी परेशान हो रहे हैं। उसके बाद 5 मिनट बैठने के बाद फिर ऐसे टांगों में खून का दौरान बढ़ गया। हाँ, और फिर चलने लगता है। तो जिस तरह का सिम्टम बता रहे हैं सर, इसको क्लॉडिकेशन कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट जब खड़ा रहता है 10 मिनट तक या 100-150 मीटर चलता है तो पैर भर जाते हैं या भारी हो जाते हैं और फिर लगता है कि बैठ जाएं, और फिर 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर मूव कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, कभी-कभी चलने भी लगते हैं तो कभी-कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती है। पता नहीं क्या है इस तरह से। ये तो बेसिकली नर्व अगर बहुत दिन तक दबी रहती है तो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं। तो खालिद भाई ये बताइए कि आज हम आपका ऑपरेशन करने वाले हैं, तो आप डर तो लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा, ऐसा कैसे हो गया? अल्लाह ताला ने ऊपर वाले ने हिम्मत बहुत दी। ठीक होना है मुझे। हाँ, ये तो मेरा ये है कि मुझे ठीक होना है। मैं समझ गया। जनरली लोग आते हैं बहुत डर रहे होते हैं, कपकपा रहे होते हैं, आप तो फुल हिम्मत के साथ आए हो। अल्लाह का शुक्र है, मुझे भाई ठीक होने का हौसला में ठीक होना है मुझे बस। चलिए, और माइक्रो हिम्मत में हाथ जाऊंगा तो फिर तो कैसे ठीक होंगे? तो ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। कई पेशेंट्स तो डर रहे होते हैं। अच्छा, आपको किसी ने डराया स्पाइन सर्जरी के लिए? हाँ, जैसे एडवाइस देते हैं कि आपको उस डॉक्टर। हाँ। डराया तो नहीं है, पूछते हैं भाई आपको डॉक्टर्स के बारे में एडवाइस लेनी चाहिए। हाँ। 1-2 जगह। हाँ। तो मैंने बहुत सारे पर्चे में सब डॉक्टर को दिखाया। हाँ, फिर आपने हिम्मत बता ली। तो खालिद भाई देखो, अभी तो ऑपरेशन हुआ नहीं है, अभी बात तो असली तब पता चलेगी जब सर्जरी के बाद आपसे पूछेंगे कि आप ठीक हुए कि नहीं हुए, है ना? सर्जरी के बाद मैंने आप पे बहुत फेथ करा है। हाँ, तो अभी तो देखो सिर्फ फेथ पे गाड़ी चल रही है। सर्जरी के बाद हम ये देखेंगे कि कितना रिजल्ट आ पाता है, कितना खालिद भाई ठीक होते हैं, और फिर से आपको चला के देखेंगे, आपसे पूछेंगे। ठीक है खालिद भाई? थैंक यू खालिद भाई। खालिद जी, आपका सर्जरी करे हुए कितना टाइम हो गया? मेरी सर्जरी को 8 रोज हो गए कंप्लीट। 8 रोज हो गए। सर, सर्जरी से पहले किस तरह की दिक्कत होती थी? मुझे बहुत परेशानी होती थी। अच्छा, किस तरह से? जैसे मेरा जो ये टांगे है ना। हाँ। जैसे मैं चलता था 100 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर चलता था तो मेरी टांगों में दोनों नीचे सुनपन आ जाता था। हाँ। और टांगे ऐसे हो जाती थी जैसे मेरी टांगे भर गई हैं ये। हाँ। तो मुझे जो भी जगह मिलती थी वो बैठ जाता था। 5 मिनट बैठने के बाद जैसे
खून का वो दौरान, हाँ खून का दौरान बढ़ जाता था तो टांगे ऐसे हो जाती थी जैसे ठीक है, फिर चलने लगे, फिर मूवमेंट करना, मतलब बार बार चलते वक्त बैठना पड़ता था, मुझसे चला नहीं जाता था। चलाएं। और ये सब कब से परेशान थे? अप्रोक्सीमेटली मुझे तो अभी 2016 से ये प्रॉब्लम है, मतलब 16, मतलब करीब 6-7 साल। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, 5-6 साल, मतलब 5 साल से परेशान। मुझे 2016 में सर्जरी की एडवाइस दी गई थी। अच्छा, मैं करा नहीं पाया, बीच में कोरोना आ रही है, कई सारी चीजें रही। उसके बाद फिर मुझे जैसे मैं शेविंग करता था, हाँ, शेविंग करने मुझे एक बार जरूर बैठना पड़ता था। अच्छा, मतलब पूरी शेविंग भी कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो जैसे खड़े होके कुछ काम करना है, चाय बनाना है, हाँ बिल्कुल, फिर मुझे बाहर आके बैठना पड़ता था, तो स्पेस चाहिए बैठने के लिए, थोड़ी देर खड़े नहीं तो आप खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि खड़े रहने में दिक्कत आती है बीच में। तो मेरे ख्याल से मुझे ये बताइए कि अब जैसे हमने आपकी सर्जरी 9 दिन पहले करी, उसके बाद आपकी क्या स्थिति? उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम, ना तो पेन है, हाँ, ना मेरी टांगों में भारीपन है, हाँ, जैसे होता था, जैसे पिंडलियां जो होती है भारी भारी सी रहती थी, हाँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब पैरों में जो मेरे तले के नीचे सुनपन था वो भी खत्म हो गया है, वो भी धीरे धीरे पहले से मुकाबले खत्म हो गया, पहले के मुकाबले। हाँ मतलब ये है, बहुत फर्क पड़ गया, वरना पहले मैं, हाँ, मेरे एक वो रहती थी केयर टेकर, हाँ, उसके नाखूनों से दबाता था अपना जो पैर का सबसे नीचे का हिस्सा था, दर्द की वजह से। हाँ, तो फिर उसके बाद खून का दौरान बढ़ जाता था तो वो सही हो जाता, रिलीफ हो जाता था। तो अब इस तरह की समस्या नहीं है। और मैं वो भी इंक्लेरर भी पहनता था जब, अच्छा, दर्द की वजह से। हाँ मतलब अजीब सी टांग होती थी, माहौल पता नहीं क्या होता था, बड़े परेशान होते थे, आगे पीछे टांग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये। तो ये बताइए, आपको सर्जरी से किसी ने डराया नहीं? हाँ बहुत डराया था। क्या बताया? मैंने डॉक्टर देवाशीष पे जो है ना, बहुत ब्लाइंड जिसे कहना चाहिए ना, बहुत फेथ किया मैंने आपको। हाँ, नहीं तो ऐसे डर में आपने सर्जरी क्यों करवा ली, ये बताओ। नहीं बस ठीक होना था मुझे, बस ये था मैं कैसे ठीक हो जाऊँ, इसलिए सर्जरी करा ली। तो जैसे इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको ये दर्द है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा, इससे ज्यादा लंबा ना खींचे। हाँ, लंबा खींचना, अगर डॉक्टर की एडवाइस दे रहे हैं सर्जरी की, प्लीज करा लो आप, मेरा एडवाइस है, वरना फिर वो बढ़ती ही रहती है, परेशानी में ही रहता है। हाँ, और ठीक और अच्छा मैं उस चीज को झेल चुका हूँ। हाँ, 5 साल 6 साल। हाँ मतलब ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। घट मैंने डॉक्टर साहब, हाँ, मैंने पूछो ये है, मेरे घर पे भी थेरेपी करने आते थे। अच्छा, घर पे बुलाता था डेली, फिजियोथेरेपी कराई? हाँ, कितने टाइम कराई? मुझे तो पता है, पूछो जने 5-6, मुझसे कहते थे 10 किलोमीटर दूर है भैया, चलो भैया वहाँ चल रहे हैं। ओह माय गॉड, तो आपके तो बहुत खर्चा भी किया होगा। और बहुत खर्चा कर दिया होगा है, और कोई फायदा नहीं लगा? कोई बिल्कुल नहीं। अच्छा जब तक हल्की सी होती रही थी, और अब तो लास्ट में तो बिल्कुल ये हो गया था, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी, कोई फायदा नहीं हो रहा था, ना थेरेपी का हो रहा था, ना दवाइयों का, किसी चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो आप सर्जरी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100%, 101%। 101। मैं तो अपने जितने पेशेंट इस चीज करा ले, प्लीज हाथ जोड़ के कहूँगा, क्यों परेशान, यही समस्या की बात। तो एज फैक्टर भी होता है, और मैं तो डायबिटिक और कई सारी प्रॉब्लम्स थी, 17 साल से मुझे डायबिटिक है। हाँ, लेकिन सर्जरी बढ़िया हो गई और टाँके भी बढ़िया हो गए, सब काम बढ़िया हो गया। चलिए सर, थैंक यू। हमें बड़ा खुशी होती है पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं, तो थैंक यू सर, थैंक यू।